देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज में आप देख रहे हैं ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर में जो ये सब बच्चे प्राणायाम कर रहे हैं गुरु सर के निर्देशन में। आप योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का पुनः चैनल की ओर से आपका बधाई कि आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फील्ड में खड़ा होकर सामूहिक रूप से पीटी किए, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, भ्रमरी कर रहे हैं और चक्रासन, अर्धचक्रासन, पद्मासन, अनुलोम विलोम जिसके सिखाए हैं परमेंद्र सर। और आपको स्वस्थ रहने का राज अभी हम जानना चाहेंगे गुरु सर से। योग जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग अति आवश्यक है। योग के द्वारा ही शरीर को आप सही दिशा में ले जा सकते हैं और परिश्रम भी कर सकते हैं। असाध्य बीमारी जो है दवा से नहीं लेकिन योग से सिद्ध ठीक हुआ है, ऐसा देखा गया है हमारे देश में। रामदेव बाबा हरिद्वार पतंजलि में प्रतिदिन योगासन कराते हैं लोगों को और इससे हजारों हजार लाखों लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो जो योग का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, इसलिए हम सभी भी सूर्य नमस्कार करें। और जैसा कि सर ने बताया ये सब मैं तो योग के बारे में उतना नहीं बता सकता क्योंकि योग का मौका नहीं मिलता है, उतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि योग आसन जो करेगा वह जीवन में हमेशा स्वस्थ रहेगा, सदा सुखी रहेगा और उसकी आयु लंबी होगी। जेकर कमर मोटा ओकर दुनिया छोटा। आज जिसकी जो भी आजकल मैदा के चीज खा रहे हैं जिसके चलते कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ रही है, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आजकल के सबके मम्मी मैगी कुरकुरे बच्चों को थमा देती है नशा में, जिसके चलते बच्चे मोटापा का शिकार हो रहे हैं और चिनियारों का अड्डा बन रहा है जहां से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। तब हम चाहेंगे धनंजय भैया से कि आप कितना देर मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपका स्वस्थ रहने का राज क्या है, बच्चों को बताएं। सबसे पहले मैं जिस चैनल से बोल रहा हूं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ को बहुत बहुत वेलकम। इतना कम समय में नौबतपुर इलाका में पूरे छा गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपकी। योग के अर्थ ही होता है स्व स्थिति में। अगर स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ कुछ नहीं आपके पास है। योगा के अर्थ ही होता है आपको जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आयु को लंबी करना चाहते हैं तो अपने आप को योगा ज़रूर, मतलब स्वस्थ रहने के लिए ए वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। यानी जिस तरह से हम लोग स्वस्थ रहने के लिए वॉकिंग करते हैं उसी प्रकार से लाफिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। स्वस्थ प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? देखिए, योग में बहुत सारा व्यायाम होता है और सब व्यायाम करने से सब शरीर के अलग अलग फायदा होता है। एक तारासन होता है, प्राणायाम होता है, ओम विलोम होता है। इसके लिए तो बहुत तरह से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जो करने से आपके पूरे शरीर का फिटनेस रहेगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी मुझे देखते होंगे, मैं प्रतिदिन टहलता हूँ 8 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से समझिए कहाँ चल जाते होंगे। अगर पैदल जाएंगे तो यहाँ से शिवाला पर थोड़ा सा, यहाँ से 10 किलोमीटर है, उतना मैं पैदल चलता हूँ। मेरी उम्र 54 साल हो चुका है। यही देन है कि टहलने से और खान पान व्यायाम करने से मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि घर का काम ज़रूर कीजिए आप लोग, हल्का फुल्का काम, और वॉकिंग करने से आप स्वस्थ रहिएगा, नहीं तो आप आगे चलकर आप अपने अंदर रोग पैदा कर लीजिएगा। चलिए अपना नाम बताइए। अनन्या कुमारी। कहाँ से आती हैं? खजूरी से। साइकिल कौन सिखाया? अपने से सीखे हैं, देखे देखे सबके सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई आप अपना नाम परिचय। मुस्कान कुमारी। और कुछ बोलो। हाँ, घर? मुस्कान घर दरियापुर टोला। अच्छा, कैसे आती है? पैदल। पैदल आती है। साइकिल नहीं मिला अभी? 10वां में कि 9वां में? 10वां में साइकिल मिला होगा, फराक खरीद ली है, पैसा मिला होगा। चलिए भाई, आप लखपत से हैं, अपना नाम? सोनाली कुमारी। कैसे आती है? पैदल। कितना देर टहलती है? आधा घंटा चाहे 1 घंटा। मम्मी साथ है? हाँ। वाह। चलिए आप बताइए अपना नाम? आशिका कुमारी। कितना देर टहलती है? आधा घंटा। मम्मी साथ है कि दादा साथ है? मम्मी के साथ। वाह।
चलिए भाई, आप अपना नाम बताइए। माधवी कुमारी। मालती कुमारी। माधवी कुमारी। अच्छा, माधवी। घर? छोटी टेंगला। पैदल की साइकिल से? पैदल। पैदल। पैदल चलने में मज़ा आता है कि साइकिल सोचते कि हम भी साइकिल चलाते हैं? सर आता है साइकिल चलाना, बट अभी नहीं चलाते हैं। अभी साइकिल नहीं मिला है। तो टहलना सबसे अच्छा व्यायाम है। साइकिल से सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है। कहाँ से आते हैं? फरीदपुरा से। साइकिल से? यस सर। कभी कभी साइकिल पंक्चर होता तो क्या करना पड़ता होगा? पैदल आना पड़ता है। पैदल आना पड़ता होगा। ठीक है, दूर गांव है। चलिए, कहाँ से आते हैं? बेला से। बेला से। साइकिल सीखे हुए हैं? यस सर। 9वां में कि 10वां में? 9वां में। 9वां में है। साइकिल कौन सिखाया? अपने से सीखे सर। अपने से सीखा, पटक पटक के? यस सर। वाह। आप? बोरना से। बरुना से आते हैं। रोड बड़ा बिजी है जी। यस सर। तो साइकिल से आते हैं? यस सर। साइकिल कौन सिखाया है? अपने सीखे हैं। सब लोग अपने से सीखे हैं? ये तो अजूबा बात हुआ, कोई गार्जियन नहीं सिखाया, सब अभी मनुए हैं, पेटे में से सीख के आए भाई। आप? अमरपुरा से। एकदम भीरी गांव है आपका? हाँ, पैदल आते हैं। पैदल आते हैं। धन्यवाद। भीम के भाई का ना गया जी? हाँ, सबसे दूर से आने वाला ये लोग 900पुर पुनपुन नदी किनारे है। आप कै साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? सर अभी 9वां से। 9वें से पढ़ रहे हैं। साइकिल कौन सिखाया? दीदी के भैया? अपने से सीखे। अपने से सीखे? नदी में पटक पटक के? हाँ। हैं? वहीं से टुल्हाव है ना, 900पुर टुल्हाव घाट पर से। धन्यवाद। चलिए, आप साइकिल कहाँ से सीखे? आपका भी घर मितन चक था, लेकिन यहाँ लखपत आ गए हैं। साइकिल तो हम खुद से सीखे हैं। खुद से सीखा है? छोटा साइकिल था कि दीदी लो साइकिल से? बड़ा साइकिल था। बड़े साइकिल सीखा है? पापा लो साइकिल से? अब पापा नहीं कहीं सीखा है? नहीं, पापा लोग तो अपना काम में बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोग का कहाँ टाइम मिलता है, हम लोग खुद से सीखते हैं साइकिल। और पढ़ाई कितना देरी करते हैं? पढ़ाई तो 3-4 घंटा करते हैं। 3-4 घंटा। सेल्फ स्टडी करते हैं? हाँ, सेल्फ स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद।